एक ऐसा देश जिसे अंग्रेज कभी गुलाम नहीं बना पाए, एक ऐसा देश जो विश्व में अपने हिंदू कट्टरपंथ के लिए प्रसिद्ध है, और एक ऐसा देश जहां बर्फ से ढके विशाल हिमालय आसमान को छूते हैं। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मौजूद है, जो साहसी यात्री को अपनी ओर आकर्षित करती है, जहाँ हजारों साल पुराने मंदिर आज भी इतिहास और आस्था की कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, यह है छोटा सा देश नेपाल। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक लैंडस्कार्प कंट्री है। इसके एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ चीन। नेपाल का कुल क्षेत्र 1447 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसकी राजधानी काठमांडू है, जो देश का सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक केंद्र भी है। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन समय में यहाँ छोटे छोटे राज्य थे। 18वीं शताब्दी में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इस राज्य को एकजुट और आधुनिक नेपाल की स्थापना की। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक नेपाल कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना। वर्ष 2008 में नेपाल राजशाही से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेपाल के उत्तर में हिमालय क्षेत्र है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां स्थित हैं। इन्हीं में माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। इस क्षेत्र में अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है और यह पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र आता है, जहां अनेक घाटियां, पहाड़ियां और शहर स्थित हैं। राजधानी काठमांडू इसी क्षेत्र में बसी है। यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। नेपाल की ज़्यादातर आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है। सबसे दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित है, जो गंगा के मैदान में स्थित है। नेपाल की ज़्यादातर फार्मिंग इसी क्षेत्र में की जाती है। नेपाल में लगभग 6000 से अधिक नदियां और जलधाराएं बहती हैं। प्रमुख नदियों में कोसी, गंडकी और कर्णाली शामिल है। जनसंख्या की बात करें तो नेपाल की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख के आसपास मानी जाती है। धर्म की दृष्टि से नेपाल में अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जबकि बौद्ध दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा इस्लाम और ईसाई धर्म भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और जल विद्युत पर आधारित है। देश की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। नेपाल में चावल, मक्का, गेहूं, जौ, बाजरा, आलू, चाय जैसी फसलें उगाई जाती हैं। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। हर वर्ष लाखों पर्यटक हिमालय में ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और धार्मिक स्थलों को देखने के लिए नेपाल आते हैं। देश की तेज बहने वाली नदियां भी बिजली उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। खान पान की बात करें तो नेपाल का भोजन भारतीय, तिब्बती और हिमालयी व्यंजनों से प्रभावित है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक भोजन दाल भात है। इसके अलावा मोमो, थुपला, सेंटरोटी, डीटो भी बहुत फेमस है। नेपाली भोजन सरल, पौष्टिक और स्वादिष्ट माना जाता है। नेपाल की परिवहन व्यवस्था मुख्य रूप से सड़क, हवाई और रेल नेटवर्क पर आधारित है। पहाड़ियों के कारण रोड सबसे यहाँ का इम्पैक्ट डालता है। काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे डिजिटल एयरपोर्ट माना जाता है। हाल ही के वर्षों में नेपाल ने सड़कों और रेल नेटवर्क का काफ़ी विस्तार किया। दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाल की कुछ घूमने लायक जगहों के बारे में, जहाँ पर आपको घूमने के लिए जरूर से जाना चाहिए। तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेपाल में इसे संगरमाथा कहा जाता है। यह हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है। पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल हजारों पर्यटक माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए नेपाल आते हैं। दूसरे नंबर पर है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।
यह देश की राजनीतिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। यह शहर अपने प्राचीन मंदिर और महलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित काठमांडू दरबार, स्वयंकर, पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ स्तूप और बौद्धनाथ स्तूप दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। तीसरे नंबर पर है लिम्बुनी। लिम्बुनी नेपाल के दक्षिणी भाग में स्थित एक पवित्र धार्मिक स्थल है। इसे भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में पूरे विश्व में माना जाता है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यहाँ स्थित माया देवी मंदिर, अशोक स्तंभ और अनेक बौद्ध मठ दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा भी आप नेपाल में पोखरा, पशुपतिनाथ मंदिर, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बौद्धनाथ स्तूप, फेफा झील, अन्नपूर्णा सर्किट जैसे जगहों को भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था छोटा सा मगर काफ़ी खूबसूरत देश नेपाल। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको नेपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।